हेलो दोस्तों, मैं राजवीर सिंह मैथ वेस्ट 21 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए, मैंने कल आपके लिए वर्ग निकालने की ट्रिक बताई थी। आज मैं आपके लिए वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे संख्या दे रखी है आपके लिए 961, इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, इस पर एक बात तो ध्यान रखना है आपके लिए। जैसे मैं कह दूं आपसे, एक का वर्ग याद होगा आपके लिए, एक होता है, दो का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। तो मेरी बात को सुन लीजिए, आपके लिए 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग सही से करना है। ये तो हर किसी के लिए याद भी होता है। जिस बच्चे को 1 से लेकर के 9 तक के वर्ग याद हैं, वो वर्गमूल निकालना आराम से सीख सकता है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि 961 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, इसके लिए लॉन्ग तरीके से करते हैं। मैं आपके लिए शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा। यदि आपने मन लगा करके सीखा तो सेकंडों में निकाल सकते हैं ऐसे सवालों के लिए। जैसे कि 961 का वर्गमूल निकालना है आपके लिए, तो देखिए, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल में जोड़ा कितने का बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है? 2 का जोड़ा बनता है। और जोड़ा बनाने के बाद में आपको करना क्या है, दूसरा अंक कट कर देना है। दूसरे अंक से हमें कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि एक जो इकाई अंक बचा हुआ है, इसमें ये देखेंगे कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में किसका वर्ग करें कि वर्ग करने पर इकाई अंक प्राप्त हो। जैसे कि आपने देखा कि इकाई अंक 1 है, तो आपने कहा कि 1 के वर्ग में ही इकाई अंक प्राप्त हो रहा है। 1 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। अब आपने देखा कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों में और किसी में तो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपने देखा कि 9 का वर्ग करने पर हमारे लिए इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लीजिए, 1 को और 9 को। उसके बाद में आपके लिए क्या करना, अपनी सुविधा के लिए बीच में 5 को लिख लेना है। इतना काम आप कर लेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहला काम क्या होगा मेरे भाई, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद में दूसरा अंक कट कर देंगे। दूसरा अंक कट करने के बाद में जो भी इकाई अंक होगा, उसके बाद में आपको देखना है कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में किसका वर्ग करें कि वर्ग करने पर इकाई अंक प्राप्त हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा था कि 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, यानी कि 1 के वर्ग में आ रहा है। दूसरा देखा था कि 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 आ रहा है, तो हमने दोनों को लिख लिया। और हाँ, एक बात और बता दूं आपके लिए, इन दोनों का योग करने पर 10 आता है। इन दोनों का योग कितना आता है, 10 आता है। तो अगर आप एक को पता कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप स्वयं पता चल जाता है कि दूसरा अंक क्या होगा, या दूसरे अंक में कौन से में वर्ग करने पर इकाई अंक प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, उसके बाद इतना सीख ही गए होंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे आप, दूसरा काम आपको ये करना है कि इधर जो भी संख्या बची हुई है, उसमें ये देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग करें कि वर्ग करने पर इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए, अधिक वाला नहीं लेना है। जैसे कि मैं बता दूं आपके लिए, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। जब बराबर आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं देखना है। जब बराबर आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं देखना, किसके वर्ग में आ रहा है, 3 के वर्ग में आ रहा है। जिसके वर्ग में आ रहा है वो यहां लिख देंगे, उसके बाद यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे, यानी तीनों जगह स्थानों पर आप लिख देंगे। जो सुविधा के लिए हमने लिया था, हम उसका वर्ग करेंगे, यानी कि 35 का वर्ग। तो मैं यहां पर सिखा चुका हूं, वर्ग में मैं आप लोगों के लिए सिखा चुका हूं कि जिसका इकाई अंक 5 होता है तो उसका वर्ग करने पर निश्चित है अंत के 2 अंक 25 ये आने हैं। उसके बाद में मैं बता चुका हूं कि दाहिने के अंक में आपको 1 जोड़ना है, और जोड़ने पर जो भी आएगा उसकी गुणा उसी में कर देना है। जैसे 4 की 12, 12 से 25 आ गया।
उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो संख्या दी गई है जिसका वर्गमूल निकालना था उससे ये अधिक है या उससे कम है। अगर उस वाली जैसे 961 है, 961 से 1225 अधिक है तो यहां पर कम वाला आपका उत्तर हो जाएगा। जिसका वर्ग निकालना था उस वाले से ये वाला अधिक है तो कम वाला उत्तर हो जाएगा, अगर जिसका वर्ग निकालना था उस वाले से कम है तो अधिक वाला उत्तर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आराम से आप समझ चुके होंगे और इस तरह के सवालों को आराम से कर पाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, जैसे मैं लिख देता हूं 1024। अब 1024 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा होता है जोड़ा बनाना। जब हम जोड़ा बनाएंगे तो कितने का बनेगा जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वर्गमूल में आप सभी जानते हैं कि 2 का जोड़ा बनता है। देखिए मैं बार बार एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता हूं या करता रहूंगा क्योंकि आप लोग आसानी से समझ सके मेरी बात के लिए। तो 2 का जोड़ा जो हम बनाएंगे उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहला काम जोड़ा बनाना, दूसरा काम आपका होगा दूसरा वाला अंक कट कर देना। उसके बाद में आपको देखना है कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में किसका वर्ग करें कि वर्ग करने पर इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप यहां पर 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आ रहा है, यानी कि 2 के वर्ग में। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन दोनों का जो योग होगा, दूसरा अंक जो होगा वो 8 होगा। क्यों होगा 8, मैंने बता दिया 8 होगा। क्यों होगा 8, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि इन दोनों अंकों का जो योग होगा वो 10 होगा। इन दोनों अंकों का योग 10 होगा, समझ में आया होगा यहां तक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सुविधा के लिए हमें क्या लेना है, 5 लेना है। तो समझ गए होंगे यहां तक। सबसे पहले जोड़ा बनाना है, उसके बाद दूसरा अंक कट कर देना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में किसका वर्ग करें कि वर्ग करने पर इकाई अंक प्राप्त हो रहा है। तो जैसे कि आपने कहा 2 के में 2 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 प्राप्त हो रहा है, तो दूसरा निश्चित है 8 के में, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, इकाई अंक 4 आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सुविधा के लिए हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब हम देखेंगे जो संख्या बची हुई है, इस संख्या में हम ये देखेंगे जैसे किसका वर्ग लागू होगा। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि वर्ग ऐसा देखना है कि वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए, बराबर या कम, अधिक नहीं लेना है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, देख लीजिए 3 का वर्ग 9 होता है। अब लग रहा है कि हो सकता है अगला आ जाए, तो 4 का वर्ग करके देख लीजिए, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए इस वाले से ये वाला अधिक है, तो अधिक वाला हमें नहीं लेना है। कौन सा लेना है, कम वाला, यानी कि 10 से ये वाला कम है ना, या बराबर आ जाता, तो कम वाला लेना है हमारे लिए। तो यहाँ पर किसका वर्ग है 9, 3 का वर्ग, जो लागू हो रहा है, जिसका वर्ग लागू हो रहा है वही संख्या लेनी होती है हमारे लिए, जैसे 3 यहाँ, 3 ही। हमने कहा था सुविधा के लिए हमें क्या लेना है, जो हमने 5 लिया था तो इसका वर्ग करके देखना है, यानी कि 35 का वर्ग, 35 का वर्ग क्या हो जाएगा। मैंने कहा था जिसके इकाई अंक 5 होता है उसका 25 तो आना ही आना है। उसके बाद मैंने कहा था कि दहाई का अंक जो भी हो उसमें 1 जोड़ना है, और जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उसकी गुणा उसी संख्या में कर देना जिसमें हमने जोड़ा था। तो हमने 1 जोड़ा 3 में 4 हो गया, और 4 की गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आया हमारा 1225, 35 का वर्ग 1225 आ रहा। उसके बाद हमें देखना यह है कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है जिसका हमें वर्गमूल निकालना था, उस वाली संख्या से ये वाली संख्या कम है या अधिक है। अगर इस वाली संख्या से ये वाली संख्या अधिक है तो आपको कम वाला उत्तर देना है, यानी कि 32 का वर्गमूल, 32 का वर्ग होता है 1024, यानी 1024 का वर्गमूल 32 हो गया। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके लिए। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 9801, इसका वर्गमूल निकालना है 9801। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहला काम है आपका जोड़ा बनाना।
सबसे पहला काम जोड़ा है, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद दूसरा अंक आप कट कर देंगे। उसके बाद में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या करना है, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में आपको देखना है किसका वर्ग करें। 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में देखना है कि किसका वर्ग करें, कि वर्ग करने पर इकाई अंक प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तभी 1 प्राप्त होगा। तो 1 अंक हमें पता चल गया कि 1 के वर्ग में आता है। दूसरा निश्चित होगा आपका 9 के वर्ग में ही आएगा। किसमें आएगा, 9 के वर्ग में, क्योंकि मैंने कहा था कि इन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 9 का वर्ग कितना होता है, 81। इकाई अंक 1 आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, 5 लेंगे। सुविधा के लिए 5 लेंगे। उसके बाद में हमें देखना ये है कि यहाँ पर संख्या जो भी बची हुई है, जो भी संख्या बची हुई है, उस संख्या में हम ये देखेंगे किस संख्या का वर्ग करें कि वर्ग करने पर इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए, अधिक नहीं आए। तो जैसे कि आपने देखा कि 9 का वर्ग 81 होता है, तो 10 का भाई कम हो रहा है 98 से, ये कम रहा है 81, तो हमें लग रहा है कि हो सकता है 10 का वर्ग लागू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 का वर्ग करके देखेंगे। तो 10 का वर्ग कितना होता है भैया, 100 होता है। 100 होता है। अब देखिए इस वाली संख्या से ये वाली संख्या अधिक हो गई ना, जब अधिक हो गई तो आपको ये नहीं लेना है। कौन सा लेना है, कम वाला। मैं आपको बता चुका हूं कम वाला लेना होता है, अधिक वाला नहीं लेना होता है। या बराबर आ जाए, वर्ग करने पर बराबर आ जाए, उसे लेते हैं। तो देखिए कौन सा लागू हुआ, 9 का वर्ग लागू हुआ। तो देखिए यहां भी 9 लिख दीजिए, यहां भी 9 लिख दीजिए, यहां भी 9 लिख दीजिए। मैं बता चुका हूं कि जो सुविधा के लिए ली जाती है संख्या, उसका वर्ग करके देखना होता है। जैसे कि 95 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग आप जानते हैं, जैसे इकाई 5 होता है तो 25 तो आना ही आना है, 25 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में मैंने कहा था कि दहाई के अंक में आपको 1 जोड़ना होता है। दहाई के अंक में 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, और 10 की गुणा इसी में कर दो, 10 ने 90। तो समझ लीजिए ये जो संख्या लिखी हुई है, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कम है। जब इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कम है तो अधिक वाला उत्तर हो गया हमारा, यानी कि 99 उत्तर हो गया हमारा। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई समस्या हो रही है तो इससे पहले जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो के लिए अवश्य देखें ताकि आप इसके लिए सही से समझ सकें। देखिए अब देखिए दशमलव में हमारे लिए वर्गमूल निकालना होता है तो दिक्कत होती है हमारे लिए। तो हम आपके लिए सारी समस्याओं का समाधान करा के छोड़ेंगे। देखिए भाई, जैसे मैं लिख देता हूं 0.000064, ये संख्या लिखी है। इस संख्या में जैसे कह देगा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, कह देगा का मान ज्ञात कीजिए, का मूल्य ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, जहां दशमलव होता है वहां समस्या में आ जाते हैं। तो आज के बाद उम्मीद करता हूं अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे और सही से वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज के बाद में आपका ये समस्या बिल्कुल समाधान कर दूंगा। जैसे दशमलव और ये 0 दिखाई दे रहा है तो दशमलव और 0 को बिल्कुल भूल जाइए। दशमलव 0 को भूल जाइए, आप संख्या को देखिए। संख्या कितनी है, 64 है। संख्या 64 है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, आप सभी जानते हैं 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद में आपको करना क्या है, जोड़े बना के देखना है। दशमलव के बाद में जो भी संख्याएं हैं उनका क्या देखेंगे, जोड़ा बना के देखेंगे। वर्गमूल में आप सभी जानते हैं जोड़ा कितने का बनता है, 2 अंकों का बनता है। ठीक है ना। तो देखिए कितने जोड़ा बने, 1 2 3 जोड़ा बने हमारे। तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है हमारे लिए। क्या करना है, 1 0 और 1 0, यानी कि अंक कितने हो गए, 1 2 3। अब यहां पर दशमलव लगा देंगे और इधर 0 लगाने से कोई संख्या पर परिवर्तन नहीं आता है, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर चाहे 1 0 लगा दो, चाहे 4 0 लगा दो, चाहे कितने भी 0 लगा दो, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका उत्तर हो गया 0.008। जैसे कि दूसरा सवाल देख लीजिए। जैसे आपके लिए मैं लिख देता हूं 0.000 144, इसका वर्गमूल निकालना है।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपके लिए बताया था कि वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले दशमलव और जीरो को भूल जाइए। दशमलव जीरो से आपके लिए अभी कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस कहाँ होगा, केवल संख्या पर फोकस होगा। जो संख्या लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, 144, और 144 का वर्गमूल क्या होगा आप सभी जानते हैं, 12 होगा, क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूं वर्ग। तो वर्ग आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो आपको सब पता होगा कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। अब देखेंगे आप कितने जोड़ा बनेंगे, कितने जोड़ा बने, 1 2 3 जोड़ा बने, तो 3 अंकों के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो देख लीजिए 1 2 अंक तो ये हैं, तो 1 0 आप इधर लगा दीजिए और दशमलव यहाँ लगा दीजिए, और इधर 0 लगाने से कोई संख्या पर परिवर्तन नहीं आता है। तो आपका उत्तर हो गया 0.012। आशा करता हूँ इस टाइप के सवालों के लिए आप आराम से बना पाएंगे, कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अगर हाँ आपके लिए कोई भी समस्या हो रही है, कुछ कहना है, तो कमेंट में आप बताते रहें मेरे लिए। देखिए इस टाइप के सवालों में आप लोगों को समस्या होती है। जैसे मैं कह दूं कि 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जो संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग होता है, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं किसी न किसी संख्या की, उन संख्याओं का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 है, आप बताइए ये संख्याएं किसी की पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। जब इस टाइप की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो अधिकांश बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए इस टाइप के सवालों के लिए आप कैसे करेंगे। इस टाइप के सवालों के लिए आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 2, वर्ग में क्या होता है, जैसे हम सादा भाग करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2, और 2 से हम भाग दे रहे हैं किसी के लिए 5 के लिए, या मान लो यहाँ पर दे रहे हैं भाग 7 के लिए, तो क्या करते हैं 2 3 6, बचा 1, या कोई और संख्या इसके साथ में होती है उसे उतारते हैं, उसके बाद हम भाग करते चले जाते हैं। ये सादा भाग होती है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ये होता है आपके लिए, जैसे जो 1 यहां लिया है तो आप 1 यहां लेंगे, 2 यहां लेंगे तो 2 यहां लेंगे, 3 यहां लेंगे तो 3 यहां लेंगे। ये करना होता है, ये करना होता है। जैसे कि देखिए ऊपर शायद हो सकता है फॉक्स आ रहा होगा, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ देख लीजिए। जैसे कह दूं मैं आपसे 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था आपके लिए क्या करना है, इस तरह से लिखना है आपके लिए और भाग विधि का प्रयोग करना है। जैसे आप यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 लेंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ, इनकी गुणा करो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये जो भागफल है आपका, ये भागफल इसमें जुड़ जाएगा, ये भागफल आपका इसमें जुड़ जाएगा। कितना हो गया, 1 और 1 हो गया आपका, जैसे कि 2, ये 2 हो गया। अब 2 से आप 1 के लिए भाग तो दे नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे। अब दोनों जगह दशमलव लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, हमें करना यह है, जोड़ा बढ़ाना होता है, जोड़ा ही उतारना होता है, ये वर्गमूल का नियम होता है। तो आप यहाँ पर भी जोड़ा उतार लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना पढ़ा जा सकता है यहाँ पर। अब मैंने देखा कि 2 चौक 8, 2 पंजे कर देता हूँ, 2 पंजे, जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा है और यहाँ देखता हूँ 2 पंजे 10, तो निश्चित है 5 यहाँ होगा, 5 ही यहाँ होगा, तो 5 25 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, हासिल 2 12 हो गया, अधिक हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, जैसे कि यहाँ 4, तो 4 ही यहाँ पर, जितना आप यहाँ लिखेंगे उतना ही आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है, जो हमें अभी पढ़ा है, इसके लिए हम इस 4 से इन दोनों पदों में गुणा करेंगे। जैसे 4 चौक 16, हासिल लगा 1, हासिल 1 लगा, अलग लिख लीजिए, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, कितना आ गया, 4। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ रह गया आपका, कितना बचेगा,
यहाँ 9 बचा और 9 में से 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब अभी आपने 4 का पहाड़ा पड़ा था, अब वही 4 जोड़ा जाएगा इसमें, कितना हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। देखिए एक बात बता दूं मैं आपके लिए, 1.4 जैसे आपका आएगा और ऑप्शन में देखते ही आप तुरंत पहचान लेंगे कि हमारा उत्तर यही हो गया। तो दशमलव के 2 अंकों तक आप निकालना सीख लीजिए, बस आपको 1 अंक तक निकालते ही पता चल जाएगा। जैसे ये दिया गया है, देखिए क्या करेंगे, 2 अंक बढ़ाते हैं, यानी पूरा जोड़ा बढ़ाते हैं और पूरा जोड़ा ही उतार लेते हैं। अब यहाँ पर कितना पहाड़ा पड़ा जा सकता है, तो देख लीजिए, 1 यहाँ तो 1 यहाँ, मतलब ये हुआ इस 1 की गुणा इन दोनों पदों में करना है, तीनों पदों में सॉरी। तो कितना हो जाएगा, 281 की 1 में गुणा करेंगे तो 281 ही रहेगा। देख लीजिए कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। यहाँ 3 रह गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। बस ये आपका उत्तर यहीं से हो जाएगा आपका 1.41। यही से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके लिए और भी संख्याएं हैं उनका निकालना चाहो, निकाल के देख सकते हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे आपका 11 हो, चाहे 13 हो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछ लेता है, तो आराम से निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। दूसरा क्वेश्चन एक और बता दूं मैं आपके लिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है और बच्चे अधिकांश गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर। जैसे मैं लिख देता हूं 0.9 0.9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अधिकांश बच्चों का आंसर होता है 0.3, जबकि ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाता है। आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, देख लीजिए। जैसे कि आपके लिए मैं बता दूं, ऑप्शन दे रखे होते हैं आपके लिए, जैसे ये दे दिया आपके लिए 0.3, दूसरा दे दिया आपके लिए 0.03, तीसरा दे दिया आपके लिए 0.94, आगे कुछ दे दिया, चौथा दे दिया आपके लिए 0.003, इस तरह से। अब आप अधिकांश बच्चा लगाता है ए पर, ये गलत हो जाता है। आपके लिए सही तरीका मैं सिखा रहा हूं, देखिए। जैसे ये लिखा हुआ है 0.9, इसका वर्गमूल निकालना है। हमेशा याद रखिए, दशमलव के बाद कोई भी अकेली संख्या है तो आप उसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो जब तक जोड़ा नहीं बना लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जोड़ा होना अनिवार्य है। जोड़ा बना लेंगे सबसे पहले, जोड़ा बनाने के बाद ये करना है आपके लिए, अगर दशमलव यहाँ लगा है तो दशमलव आपको यहाँ भी लगा लेना है। उसके बाद देखेंगे आप कौन सा पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि वर्ग में क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है कि जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 9 यहाँ है तो 9 ही यहाँ होगा, तो 9 9 81, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ से दाई लो, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। उसके बाद में 9 ये वाला है, ये इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 18 हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जोड़ा पूरा बढ़ाते हैं, जोड़ा ही उतारते हैं, यानी कि 2 जीरो बढ़ाए और 2 जीरो ही उतार लिए। उसके बाद में हमें गुणा करना है, जैसे कि यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 18, 18 पंजे 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है, और यहाँ पर 5 लेंगे तो हासिल का भी कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 और 1 33 और 4 एकन 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। और मैं बता दूं आपके लिए, आपका आंसर केवल 1 अंक के बाद ही पता चल गया कि ऑप्शन में कहीं पर दशमलव के बाद 9 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब विकल्प आपका सी हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए, आराम से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सही समझ में भी आएगा। जैसे कि एक बात और बता दूं मैं आपके लिए, जैसे आपसे कह देता है कि 0.5 का वर्गमूल
ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जब वर्गमूल निकालना होता है दशमलव के बाद दशमलव वाली संख्याओं का, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि दशमलव के बाद में संख्या जो भी दे रखी है उसका जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो आपके लिए जोड़ा बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, यहाँ 0 लगाएंगे। अब देखिए दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है कौन सा पढ़ा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है 7 यहाँ, तो 7 ही यहाँ, सत्तू सत्तू कितना हुआ, 49 हुआ। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 10 में से हो जाएगा 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये वाला 7 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया, 14 हो गया। उसके बाद जोड़ा पूरा बढ़ाएंगे, यानी कि डबल 0 बढ़ाएंगे और डबल 0 ही यहाँ लिख देंगे। अब इसमें कौन सा पढ़ा जा सकता है, अगर हम 1 भी लेते हैं, 1 यहाँ लेंगे तो 141 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 100 है। तो आप यहाँ पर इस कंडीशन में इस तरह से भाग नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, 0 आप यहाँ बढ़ाएंगे और उसके बाद में 0 0 0 और इस तरह से 0 0, और यहीं से आपके लिए पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर क्या हो रहा है। दशमलव के बाद का 1 अंक या 2 अंक तक निकालने के बाद हमें पता चल जाता है हमारा उत्तर क्या हो रहा है। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी आपके लिए और आई होगी आपके लिए। तो लाइक कमेंट, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।